हाय गाइस, आज के स्टूडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप को लेकर कई सारी खबरें हमें देखने को मिल रही है और थोड़ा बहुत बाजार के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जो डील है होती हुई नज़र आ रही है। एंड अमेरिका ने क्या किया है, सॉरी जो ईरान है उसने क्या किया है, जो अपना यहाँ पे यूरेनियम जो भंडार है वो अमेरिका को सौंपने के लिए यहाँ पे तैयार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा बहुत जो डील है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एंड उसके बेसिस पे जो कल है बाजार रिएक्ट कर सकता है। तो गाइस, ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अदानी ग्रुप को लेकर, तो देखिए कतर की एक कंपनी है जिसने मतलब कतर की कंपनी ने अदानी ग्रुप की एक कंपनी के अंदर लगभग 643 करोड़ रुपए की जो सेल आउट है वो करी है। सोमवार को हमें ये कंपनी फोकस में नज़र आ सकती है। सो ये कौन सी कंपनी है जिसने यहाँ पे कतर की होल्डिंग एलएलसी ने 643 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है? तो गाइस, ये अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में कतर की कंपनी ने सेल आउट किया है। अब इस सौदे को लेकर अगर बात करी जाए तो यहाँ पे खुले बाजार में सौदे के जरिए लगभग एनर्जी सॉल्यूशन के 48 लाख के आसपास की जो क्वांटिटी है शेयरों की वो सेल आउट किए एंड बिरला म्यूचुअल फंड को बेचे गए हैं ये। एंड एसएससी पर थोक सौदों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कतर होल्डिंग एलएलसी ने शुक्रवार को 48,05,997 के आसपास जिनकी जो बिक्री है वो करी है। तो ये खबर हमें गाइस इनको लेकर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की खबर है एंड साथ ही साथ देखा जाए तो और भी कई सारी जो खबरें हैं वो हमें नज़र आ रही है, जिसमें अगर आप देखोगे अदानी की जो ये वित्तीय स्थिति यानी कि सॉल्यूशन के जो रिज़ल्ट है उसका क्या सीन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी ने कंपनी ने जानकारी में बताया कि जनवरी से मार्च 26 तक यहाँ पे कुल नेट प्रॉफिट 723 करोड़ रुपए के आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.3% का इजाफा हुआ था। एक साल पहले इसी मार्च के तिमाही में 714 करोड़ के आसपास था। तो ये एक तो ये हमें अपडेट दिखा। इसके बाद गाइस अगर आप देखेंगे तो हमें और अपडेट देखने को मिल रहे हैं, जो कि अमेरिकी एसईसी के मामले के बाद अदानी पर मंडरा रहा संकट। अब देखिए फंडिंग में फिर से तेज़ी आ सकती है यहाँ पे। तो ये क्या है यहाँ पे अपडेट, इसको समझिए। देखिए रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका एसईसी मामले के निपटारे और अमेरिकी अभियोजकों द्वारा समूह के खिलाफ आरोपों को वापस लेने के कदमों से अदानी में मंडरा रहा है बड़ा संकट दूर हो गया है, ऐसा यहाँ पे अब बताया जा रहा है। ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने कहा कि 2023 के शॉर्ट सेलर प्रकरण उसके बाद से अमेरिका नियामक घटनाक्रमों में काफ़ी हद तक देखा जाए तो यहाँ पे अदानी समूह के आसपास की चिंताएं काफ़ी हद तक दूर हो गई है, जिससे विदेशी फंडिंग में पुनर्द्वार और व्यापक निवेश भागीदारी यहाँ पे खुलती हुई नज़र आ सकती है। इसी के साथ अदानी की 4 सूचीबद्ध कंपनी, जिसमें अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एंड इसी के साथ अदानी ग्रीन एनर्जी है, अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट है। और इन पर आधारित रिपोर्ट में बर्नस्टीन ने कहा है कि कई वैश्विक फंड्स अमेरिका घटनाक्रमों को स्पष्टता आने और समूह तक दूर रहे हैं, यानी कि ये सारी स्पष्टता से पहले दूर थे, बट जैसे स्पष्टता आई है इसके बाद हमें कुछ हद तक चीज़ें अच्छी देखने को मिल सकती है इनमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका एसईसी मामले के निपटारे और अमेरिकी अभियोजकों द्वारा समूह खिलाफ आरोप को वापस लेने के कदमों ने अदानी पे जो खतरा मंडरा रहा था उसको दूर कर दिया, ऐसा यहाँ पे अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। सो इसके बाद गाइज अगर देखा जाए तो हम अदानी पावर पर भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इस खबर को पूरी तरह से वहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जिसमें अदानी पावर को जो शेयर्स है जेपी पावर के वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। सो इसके बाद गाइज जो मेन चीज़ है वो है बाज़ार। गाइज बाज़ार को लेकर क्या सीन है, तो आपको मैं बता दूँ बाज़ार में जो डील वगैरह को लेकर अपडेट आ रही है उनको आप थोड़ा समझ लीजिए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रंप को मतलब ईरान को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट। ट्रंप ने ये शर्तें मानने को तैयार हुआ तेहरान, अब डील हो गई है फाइनल। तो देखिए रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की सबसे बड़ी जो शर्त है वो मान ली है। ये डील अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव को ख़त्म कर सकती है एंड इसमें एक जो ब्रेक थ्रू है वो मानी जा रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा? तो गाइस वो सबसे बड़ी चिंता का विषय, तो क्या उसको लेकर भी कोई खबर है वो हम देखते हैं। देखिए ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बातचीत में आखिरकार एक बड़ी कामयाबी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के सबसे बड़ी और शर्त जो है मान ली है। ये डील अमेरिका, इसराइल के ईरान के बीच चल रहे तनाव को खत्म कर सकती है, दिशा में एक बड़ा अपडेट माना जा रहा है। ट्रंप कौन कौन सी शर्त यहाँ पे मानने को तैयार हुआ ईरान? तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के साथ बन रहे इस नए समझौते के तहत ईरान अपने अत्यधिक सर्वधन यूरेनियम के पूरे भंडार को छोड़ने के लिए राजी हो गया है।
तो ये है। इसके साथ साथ देखा जाए तो अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम कई बड़े परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त था। ईरान ने एक लिखित बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है, फिर वो अपने यूरेनियम भंडार को त्याग देगा। एंड यहाँ पे न्यूक्लियर डस्ट बना था समझौते इसमें अड़चन। तो यहाँ पे देखा जाए ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम का ये भंडार बातचीत में सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसे न्यूक्लियर डस्ट कहकर संबोधित कर रहे थे और उनका मुख्य उद्देश्य ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था। रिपोर्ट के मुताबिक दो अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान यूरेनियम भंडार छोड़ने के लिए राजी हो गया है। हालांकि यूरेनियम को कैसे ख़त्म किया जाएगा या इसे किस देश में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इस पर भविष्य की जो बैठक है उन पर आगे चर्चा होती हुई नज़र आ सकती है। अब यहाँ पे देखो, नई ट्रंप ने धमकी भी दी है, नहीं माने तो होगी सैन्य कार्रवाई। तो अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है कि अगर सीज़ फायर की बातचीत आगे बढ़ाने के बावजूद वो यूरेनियम के मुद्दे पर समझौता नहीं करता है तो अमेरिका फिर से सैन्य हमले शुरू कर सकता है। इस दबाव में भी ईरान को झुकने को तैयार हुआ। 3 चरणों में लागू हो सकती है ये मेगा डील। तो राइटर्स के मुताबिक इस समझौते का फ्रेमवर्क 3 चरणों में हो सकता है। पहला चरण युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करना, दूसरा चरण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट को हल करना, तीसरा है एक व्यापक समझौते के लिए 30 दिनों की बातचीत का दौर शुरू करना। एंड एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 60 दिनों के युद्ध विराम के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जा सकता है, जिससे ईरान स्वतंत्र रूप से तेल बेच पाएगा और बदले में उसके परमाणु कार्यक्रम की बातचीत जारी रहेगी। तो इस तरीके के जो अपडेट्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं गाइस। तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी जो अपडेट थे मैं आपको बताता रहूँगा। सो अगर आप चैनल को नए हैं, चैनल पे सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड इम्पोर्टेंट कि अगर बाज़ार में नए हैं तो गाइस अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो बाज़ार में रिसर्च करने से, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करना मिस मत करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।